नमस्कार फ्रेंड्स। गर्मियाँ बहुत नज़दीक हैं और बहुत तेज़ गर्मी इस बार पड़ने वाली है। आप सभी ने इस गर्मी में अपना अपना इंतज़ाम बाहर धूप में निकलने के लिए कर ही लिया होगा और मुझे पक्का भरोसा है कि आप सबने एक एक सनस्क्रीन भी ले ली होगी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सनस्क्रीन किस किस पैरामीटर्स पर रेटेड होती है? जो उस पर SPF रेटिंग होती है, जो PA रेटिंग होती है, वो क्या होती है? और आखिर सनस्क्रीन आपको सन की किस किरणों से बचाती है, किस चीज़ से बचाती है सनस्क्रीन? तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मॉलिक्यूलर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सनस्क्रीन किस तरह से आपको धूप से बचाती है। साथ ही हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेटिंग्स के बारे में जो कि नॉर्मल सनस्क्रीन पे पाई जाती है, जैसे SPF रेटिंग, PA रेटिंग, ये क्या होती है और हम उनकी केमिस्ट्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। बात करेंगे हम केमिस्ट्री ऑफ सनस्क्रीन के बारे में आज। तो आज हम बात करेंगे यूवी रेस के बारे में। सन की वो कौन सी रेस है जो हमारी स्किन को डैमेज पहुंचा सकती है? हमको पता है वो यूवी रेस है, पर उसका कैटेगराइजेशन कैसे कैसे किया जाता है, किस तरह से, जैसे एक रे खाली आपकी स्किन के ऊपर वाले हिस्से को डैमेज कर सकती है और एक रे आपके अंदर तक जाके डैमेज कर सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे SPF रेटिंग की। सबने देखा होगा सनस्क्रीन के ऊपर एक रेटिंग दी होती है SPF 15, SPF 30, लेकिन आखिर ये होती क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे PA रेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल सनस्क्रीन को PA रेटिंग आने लगी है, लेकिन ये रेटिंग क्या होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ और फैक्टर्स के बारे में। ये रेटिंग्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही सनस्क्रीन के ऊपर देखने के लिए, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो सनस्क्रीन को लगाने से पहले इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी में फिर हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल्स सनस्क्रीन और ऑर्गेनिक केमिकल सनस्क्रीन के बारे में। दो अलग प्रकार की सनस्क्रीन होती हैं ये, और दो अलग मैकेनिज्म होते हैं इनके काम करने के। किस तरह से हमारी बॉडी पे ये असर करती हैं और किस तरह से हमको सूरज की किरणों से बचाती हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी केमिस्ट्री की जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूवी रेस के बारे में। जो सूरज से आने वाली धरती पे किरणें होती हैं, बेसिकली उनमें से भी जो यूवी रेस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है UVA रेस और दूसरी होती है UVB रेस। देखते हैं UVA रेस क्या होती है। तो UVA रेस जो होती हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वो आपकी स्किन के और अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है और आपको स्किन को अंदर से डैमेज कर सकती है। और ये UVA रेस ही वो रेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन कैंसर के लिए और स्किन एजिंग के लिए। और UVB रेस क्या होती है? UVB रेस होती है शॉर्टर वेवलेंथ की रेस। अब क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है तो आपकी स्किन के अंदर तक ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती और उसी कारण ये आपकी स्किन के टॉप मोस्ट पार्ट को, एपिडर्मिस को डैमेज करती है। तो जो सनबर्न वगैरह होता है वो आपको UVB रेस के कारण होता है, और जो आपको स्किन कैंसर जो UV रेस के कारण हो सकता है, या फिर जो स्किन एजिंग होती है वो UVA रेस के कारण होता है। इन दोनों से प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म अलग अलग है और सनस्क्रीन अलग अलग तरीके से काम करती है इन दोनों ही रेस से प्रोटेक्ट हमको करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इनसे प्रोटेक्शन के लिए रेटिंग्स किस किस तरह से दी जाती है सनस्क्रीन को, और सनस्क्रीन हमको इन रेस से कैसे बचाती है। तो जी दोस्तों, आपने SPF तो सबने देखा ही होगा सनस्क्रीन के ऊपर, हमने 2 बार पहले ही बताया इसके बारे में। आपको दिखता है SPF 15, SPF 30, SPF 50। और हम में से ज्यादातर लोगों को ये भी पता होगा कि जितना ज्यादा SPF उतनी अच्छी सनस्क्रीन और उतना बेहतर सन से प्रोटेक्शन। तो लेकिन SPF होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कशन करते हैं इस वाली स्लाइड में। SPF का फुल फॉर्म है आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ये वो रेटिंग है जो सनस्क्रीन को दी जाती है हमको UVB रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया UVB रेस क्या होती है। UVB रेस वो रेस होती है जो आपकी स्किन के अंदर तक तो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेकिन स्किन के टॉप वाले पार्ट को जरूर डैमेज कर सकती है और आपको सनबर्न दे सकती है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो रेटिंग होती है वो होती है SPF रेटिंग। अब SPF रेटिंग निकाली कैसे जाती है, जरा देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है रेटिंग निकालने का। तो देखिए क्या होता है कि स्किन को एक्सपोज किया जाता है UVB रेस से। तो एक तो किया जाता है बिना क्रीम लगाए, ठीक है। दूसरा किया जाता है फिर क्रीम लगा के। फिर देखा जाता है कि क्रीम लगाने के बाद स्किन कितने टाइम में उसको सनबर्न हुआ और स्किन क्रीम नहीं लगाने के बाद कितने टाइम में सनबर्न हुआ, और इन दोनों के रेशियो को ही SPF रेटिंग कहते हैं।
एक एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने क्रीम लगाई, सनस्क्रीन लगाई, तो सनस्क्रीन लगाने के बाद आपने SPF 15 सनस्क्रीन लगाई। तो SPF 15 रेटिंग का क्या मतलब है कि वो आपको 15 गुना बेहतर प्रोटेक्शन देगा, मतलब 15 गुना तक टाइम आपको ज्यादा लगेगा स्किन को डैमेज होने में, एज कम्पेयर टू अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई है तो। और सेम वैलिड है फिर SPF 30 और SPF 50 के लिए। SPF 30 में 30 गुना टाइम ज्यादा लगेगा आपकी स्किन को डैमेज होने के लिए सन की UVB रेस से, और SPF 50 में 50 गुना टाइम ज्यादा लगेगा। और SPF 15 आपको 93% तक UV रेस से प्रोटेक्शन देती है, SPF 30 आपको 97% तक, और SPF 50 आपको 98% से भी ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकती है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्किन पे आप 2 मिलीग्राम क्रीम लगा रहे हैं, उससे कम लगाएंगे फिर ये रेटिंग वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन ये केवल रेटिंग ही एकमात्र जरिया नहीं है ये पता लगाने का कि मान लीजिए SPF 15 15 गुना आपको सन से बचाएगी एज कम्पेयर टू आपने क्रीम नहीं लगाई है तो। लेकिन और भी कई फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि ये वास्तव में आपको 15 गुना टाइम तक बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। उन फैक्टर्स के बारे में हम एक दो स्लाइड बाद चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं PA रेटिंग क्या होती है। SPF रेटिंग आप सबने देख लिया कि SPF रेटिंग आपको UVB टाइप रेस से प्रोटेक्शन के लिए वो कैटेगराइजेशन किया जाता है कि ये क्रीम आपको UVB रेस से इतनी देर तक बचाएगी। लेकिन UVA रेस डिफरेंट होती है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्किन की ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, तो उसके लिए आपको अलग रेटिंग की जरूरत पड़ती है और उसी रेटिंग को बोलते हैं हम PA रेटिंग। कुछ कंट्रीज ने ये रेटिंग निकाली है अभी रिसेंटली, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जैसे जापान ने निकाली, अमेरिका ने निकाली है। तो ये डिपेंड करता है आपको UVA रेस से कितना प्रोटेक्शन दे सकती है। अच्छा, इसका क्या तरीका है निकालने का? सेम तरीका है, आपकी स्किन को UVA रेस से एक्सपोज किया जाएगा और परसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग मेथड इसमें यूज किया जाता है। देखा जाता है कि विदाउट क्रीम और विद क्रीम कितने टाइम में आपकी स्किन के पिगमेंट यहाँ पे डार्क होने लग जाते हैं। और सेम तरीके से मान लीजिए कि अगर एक प्रोडक्ट का परसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग मेथड से उसको डाला गया आपकी स्किन, उस प्रोडक्ट को आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई किया गया, फिर उस UVA रेस को डाला गया, तो मान लीजिए आपकी स्किन को डार्कनिंग होने में 2 गुना से 4 गुना तक ज्यादा समय लगा, तो उस क्रीम को रेटिंग दी जाएगी PA+। और सबसे बेस्ट रेटिंग जो होती है वो PA++, जो आजकल चल रही है, वो कब दी जाती है? जब आपकी स्किन को 8 से 16 गुना तक ज्यादा समय लगा और पिगमेंट्स को डार्क होने में उस क्रीम के लगाने के बाद। तो बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेस देती है आपको PA++ क्रीम। तो बेस्ट प्रोटेक्शन आपको ओवरऑल कैसे मिला? UVA+ UVB से, जिसका रेटिंग हो SPF 50 और PA रेटिंग हो PA++। जी हाँ, इनके अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं? PA रेटिंग SPF रेटिंग के अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें एक्सेलरेट कर सकते हैं? और फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपकी स्किन की एज क्या है या फिर आपकी एज क्या है। जिन लोगों की एज ज्यादा होती है तो उनको इसी क्रीम को बार बार रीअप्लाई करना पड़ेगा अपनी स्किन को सन से बचाने के लिए। सिमिलरली जिनका स्किन टोन ज्यादा ब्राइट है तो उनको भी जल्दी डैमेज होने का चांसेस है सन की UV रेस से, तो उनको भी ये अप्लाई ज्यादा बार करना पड़ेगा। तो सेम SPF रेटिंग के बाद भी ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी स्किन सन की UV रेस से डैमेज कितनी देर में होगी। और एक और फैक्टर है वेदर कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए कि आपकी अभी धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो धूप ज्यादा पड़ रही है तो आपकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी डैमेज होने का चांसेस है इसमें UV रेस से, और अगर क्लाउडी वेदर है तो चांसेस कम है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कितना प्रोटेक्शन आपको सनस्क्रीन से मिलेगा। तो केवल SPF रेटिंग और PA रेटिंग बच जाइए, और वेदर कंडीशंस और एज और स्किन टोन इन सबको अपने ध्यान में रखते हुए फिर सनस्क्रीन को ढंग से अप्लाई कीजिए। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कैसे सनस्क्रीन हमको प्रोटेक्ट करती है इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अब इन सनस्क्रीन का जैसे जैसे क्लासिफिकेशन किया गया, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिकल से बनी हुई, एक होती है ऑर्गेनिक केमिकल से बनी हुई, और तीसरी टाइप की सनस्क्रीन जिसमें दोनों ही केमिकल यूज किए जाते हैं। जिन सनस्क्रीन में इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनका बेसिकली वर्किंग मैकेनिज्म कैसे होता है हम जानते हैं। देखिए वो कैसे काम करती है, जैसे मान लीजिए आपने क्रीम को अपने फेस पे लगा लिया, तो वो एक लेयर बना लेगी, प्रोटेक्टिव लेयर,
जो अब यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी स्किन के ऊपर से। ठीक है, तो ये आपकी स्किन के अंदर जब यूवी रेज को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देगी, तो आपके अंदर के स्किन जो पार्टिकल्स है, सेल्स है, उनको डैमेज नहीं होगा। तो सिंपली इस तरह से रिफ्लेक्शन, ये आपकी यूवी लाइट इंसिडेंट हुई आपकी स्किन पर और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो आपकी स्किन को डैमेज नहीं हुआ, डैमेज से बच गई आपकी स्किन। ये दो मेजर केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन में, एक है जिंक ऑक्साइड, दूसरा है टाइटेनियम ऑक्साइड। तो अगर ये दो केमिकल आपकी सनस्क्रीन में है तो मान लीजिए कि वो सनस्क्रीन फिजिकल स्क्रीन की तरह तो काम कर ही रही है। तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जो प्लेयर्स अपने फेस पे व्हाइट सी क्रीम लगा लेते हैं, तो वो व्हाइट सी जो लेयर बन जाती है ना उनकी स्किन पे, वो लेयर बहुत ही हेल्पफुल है प्रोटेक्ट करने में अल्ट्रावायलेट रेज के अगेंस्ट, और वो काम करती है एज अ फिजिकल स्क्रीन। और उसमें होते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स ही उसमें आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं सन के अल्ट्रावायलेट रेज से। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो क्योंकि एक आपको केवल एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के दे रही है, तो नेचुरली ये अल्ट्रावायलेट रेज ए और बी दोनों को रिफ्लेक्ट करेगी, तो दोनों से आपको प्रोटेक्शन देगी। दूसरा क्या है, ये स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करती है, तो आपकी स्किन एलर्जी के चांसेस भी कम है। लेकिन ये थोड़ी सी थिक होती है, तो उसको लगाने में ग्रीसी सा फेस हो जाता है, तो इसके लिए ये थोड़ी सी इजी टू अप्लाई नहीं होती। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक सनस्क्रीन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से यूज किए जाते हैं सनस्क्रीन में, वो है एवोबेंजीन, ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टोक्राइलिन। ये क्या करती है, ये क्रीम हमारे स्किन के अंदर जाके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर गिरेंगी और वो अंदर जाने की कोशिश करेंगी, तो ये वाली क्रीम उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी इनऑर्गेनिक केमिकल्स के जरिए, अब ये एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्रीम के पार्टिकल्स खुद डिग्रेड हो जाएंगे और हीट रिलीज करेंगे और अल्ट्रावायलेट रेज को और अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देंगे, और इसी कारण ये हमको प्रोटेक्शन देगी यूवी रेज से। चलिए अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, क्योंकि अब ये आपको उतना एक थिक लेयर प्रोटेक्शन नहीं दे रही जो रिफ्लेक्ट करता है लाइक इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और लाइट होती है स्किन पे लगाने के लिए। दूसरा क्या है, ये आराम से ऐसा कोई व्हाइट लेयर नहीं बनाती है आपकी स्किन के ऊपर और आराम से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। बट इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि क्योंकि ये अंदर स्किन के एब्जॉर्ब हो रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों से एलर्जी हो और वो स्किन को इरिटेशन कॉज करे। और दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि यूवी लाइट के गिरने पर ये डिग्रेड हो जाती है, मैंने आपको बताया, इसी कारण इसका रीएप्लीकेशन मतलब बार बार अप्लाई करना पड़ सकता है इसको। तो दोस्तों आज यही था हमारा चर्चा का विषय कि सनस्क्रीन कैसे काम करती है, और आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको सनस्क्रीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा और आप अपने लिए इस गर्मी में एक बेहतरीन सनस्क्रीन जरूर चूज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर